तुम जिम में हर चीज को ऑप्टिमाइज करने का कोशिश करते हो। प्रोटीन इनटेक ट्रैक करते हो, वर्कआउट स्प्लिट ऑप्टिमाइज करते हो, सप्लीमेंट्स लेते हो, प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी फॉलो करते हो। फिर रात को 4 घंटे के स्लीप लेकर सोचते हो मसल ग्रोथ हो क्यों नहीं रहा। रियलिटी यही है कि मसल जिम में नहीं बिल्ड होता। जिम सिर्फ सिग्नल देता है, एक्चुअल ग्रोथ होता है जब तुम सो रहे होते हो। और अगर तुम्हारा स्लीप खराब है तो हो सकता है तुम लिटरली अपना ही गेंस को सैबोटाज कर रहे हो। आजकल स्लीप को ऑलमोस्ट एक ऑप्शनल चीज बना दिया गया है। स्लीप लेटर, ग्राइंड नाउ, 4 घंटे के स्लीप इनफ है, मैं फंक्शनल हूं ना तो ठीक ही होगा। और ऑनेस्टली बहुत सारे जिम गोअर्स भी एग्जैक्टली यही करते हैं। दिन भर एग्जॉस्ट रहना नॉर्मल लगता है, लेट नाइट स्क्रोलिंग नॉर्मल लगता है, 2 बजे तक रील्स देखना नॉर्मल लगता है, फिर सुबह कैफीन और प्री वर्कआउट के भरोसे वर्कआउट होता है और सोचते हैं कंसिस्टेंसी सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, बॉडी एफर्ट पे नहीं रिकवरी पे रिएक्ट करता है। तुम कितना हार्ड वर्क कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम कितना अच्छे से रिकवर हो पा रहे हो। और क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन के साथ तुम्हारा बॉडी मसल बिल्डिंग करने के लिए आइडियल स्टेट में होता ही नहीं कभी। समझने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वर्कआउट एक्चुअली मसल बिल्ड नहीं करता, वर्कआउट मसल को डैमेज करता है। रियल ग्रोथ उसके बाद होता है जब तुम सोते हो, जब तुम्हारा बॉडी रिपेयर मोड में जाता है, मसल टिश्यू रिकवर होता है, प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज होता है, ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होता है और बॉडी अडेप्ट करता है उस स्ट्रेस के अकॉर्डिंग जो तुमने जिम में उसके ऊपर डाला था। मतलब ट्रेनिंग एक ट्रिगर है लेकिन स्लीप कंस्ट्रक्शन फेज है। और जब स्लीप कम होता है तो बॉडी पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स नेगेटिवली इफेक्ट होता है, कोर्टिसोल इंक्रीज हो जाता है, रिकवरी स्लो हो जाता है, एनर्जी लेवल्स क्रैश करता है। इसीलिए पोर स्लीप के बाद वर्कआउट्स हेवी लगने लगता है, स्ट्रेंथ डाउन होता है, फोकस वीक हो जाता है और पंप भी उतने अच्छे से नहीं आता। और सबसे डेंजरस पार्ट, बहुत लोगों को लगता है कि उनका वर्कआउट प्लान खराब है तो उनको एक बेटर वर्कआउट प्लान चाहिए, जब एक्चुअली में उनको एक बेटर स्लीप चाहिए होता है। रिसर्च भी यही चीज क्लियरली सपोर्ट करता है। स्टडीज ने शो किया है कि स्लीप डिप्राइवेशन डायरेक्टली रिकवरी, परफॉर्मेंस और मसल ग्रोथ को अफेक्ट करता है। एक स्टडीज में इवन ये तक ऑब्जर्व किया गया है कि इनएडिक्वेट स्लीप के साथ बॉडी मसल प्रिजर्वेशन भी कम करने लगता है और फैट लॉस भी वर्स हो जाता है। मतलब अगर तुम कटिंग कर रहे हो और स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो तो पॉसिबल है कि तुम अपने फैट के साथ अपने मसल को भी लूज कर रहे हो। और ऑनेस्टली अगर तुम कंसिस्टेंटली सोर फील करते हो, एग्जॉस्ट फील करते हो, जिम में वीक फील करते हो, ब्रेन फॉग भी एक्सपीरियंस करते हो या मोटिवेशन लेवल भी लो रहता है, तो हर बार इशू डिसिप्लिन का नहीं होता। कभी कभी बॉडी बस रिकवरी डिमांड कर रहा होता है। तुम्हें बेटर मोटिवेशन नहीं चाहिए, बेटर स्लीप चाहिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि स्लीप को इम्प्रूव कैसे किया जाए विदाउट टर्निंग आवर लाइफ इनटू समथिंग एक्सट्रीम बायोहैकिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला चीज कंसिस्टेंसी। अगर तुम स्लीप शेड्यूल हर दिन रैंडम है तो बॉडी प्रॉपरली रिकवर नहीं कर सकता। ट्राई करें कि डेली रूटीन सेम रखने को। सेकेंड, स्क्रीन और स्टिमुलेशन। सोने से जस्ट पहले ब्राइट स्क्रीन, कांस्टेंट स्क्रोलिंग या हेवी मेंटल स्टिमुलेशन स्लीप क्वालिटी को मेसअप कर देता है। बॉडी को सिग्नल नहीं मिलता कि शटडाउन कब करना है। कैफीन टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट है। बहुत लोग इवनिंग में कॉफी या पी और पाउट लेते हैं, फिर बोलते हैं स्लीप डीप नहीं होता। और ऑनेस्टली बेसिक चीज ही मोस्ट इम्पैक्ट क्रिएट करता है। डार्क रूम, स्लाइट कूल एनवायरनमेंट, प्रॉपर स्लीप ड्यूरेशन और कंसिस्टेंट रूटीन। तुम्हें परफेक्ट प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस स्लीप को ऑप्शनल ट्रीट नहीं करना है बस। जिम तुम्हारा बॉडी को एक रीजन देता है ग्रो करने का, लेकिन स्लीप डिसाइड करता है वो ग्रो होगा भी या नहीं। अगर तुम ट्रेनिंग हार्ड कर रहे हो लेकिन स्लीप को सैक्रिफाइस कर रहे हो तो हो सकता है तुम अपना ही प्रोग्रेस को खुद ही स्लो डाउन कर रहे हो विदाउट रियलाइजिंग इट। Because at the end of the day, recovery is not separate from growth. Recovery is the growth. और शायद इसीलिए sleep is one of the most powerful anabolic tool available to us, जो almost सब इग्नोर कर रहे हैं।